बुधवार को जगदलपुर शहर के राजीव भवन में पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रेस वार्ता ली। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बस्तर के संसाधनों पर भाजपा पार्टी की बुरी नजर है। विष्णुदेव साई की सरकार ने छत्तीसगढ़ को एक बार फिर कॉरपोरेट घरानों को चारागाह बना दिया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि भाजपा की रमन सरकार ने नंदराज पहाड़ को अपने चहेते उद्योगपतियों के हाथों बेच दिया था, किंतु आदिवासियों के उग्र प्रदर्शन के बाद तत्कालीन रमन सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा था। मुख्यमंत्री की बेटी दामाद की खातिरदारी के लिए राशि नहीं देने पर बस्तर की ग्राम पंचायत चित्रकोट के सरपंच और 12 अन्य ग्रामीण के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाने की प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कड़ी निंदा की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बस्तर के ग्रामीणों से जबरिया मुर्गा, मटन एवं अन्य व्यवस्थाएं करवाने की परंपरा पर विराम लगना चाहिए। ऐसे शोषणों से ही समाज में आक्रोश पैदा होता है, जो व्यवस्था के खिलाफ जन आंदोलन का रूप लेता है। सुमित वाजपेयी की रिपोर्ट। है, नया है और हर हम सबको बस्तर वासियों को जानना भी जरूरी है। हमारा राज्य के दामाद आते हैं, उनको स्वागत है पर्यटन के तीर्थ पर। लेकिन दुर्भाग्य है कि राज्य के दामाद हमारे अतिथि के लिए प्रोटोकॉल से उनकी मुर्गा, मटन, मछली और आदि इत्यादि उनकी व्यवस्था प्रोटोकॉल से ना होकर ग्राम चित्रकोट के ग्राम पंचायत से उनका पैसा देने के लिए, राशन मुर्गा, मटन, चिकन का पैसे देने के लिए एसडीएम द्वारा कहा जाता है। और यही नहीं, जब सरपंच ने मना किया कि मैं ग्राम पंचायत के या नाके के पैसे से मैं नहीं दे पाऊंगा, तो एसडीएम ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए नाका को निरस्त कर दिया। आपको विदित है कि वहां के जो टोल नाका है, जो पर्यटन में आने जाने वाले को जो गाड़ियों का कुछ शुल्क लोग लेते हैं, वो पिछले 10 सालों से चल रही है। उस समय वो अवैध नहीं थी क्या? मैं पूछना चाहता हूं, उस समय अवैध नहीं थी क्या? अवैध उस समय नहीं तो अवैध अभी क्यों हुई? वो इसलिए कि हमारे छत्तीसगढ़ के दामाद को कि मुर्गा, मटन, चिकन इत्यादि का पैसा इस सरपंच ने नहीं दिया, इसलिए क्योंकि हमारा सरपंच युवा है, पढ़ा लिखा है, शिक्षित है। और एक नई कहानी और बता दूं, 10 दिन पहले इसी ग्राम पंचायत ने जिले के, हमारे शायद प्रदेश से कोई कलेक्टर आते हैं, उस कलेक्टर को राशन, पानी, चिकन सब ने व्यवस्था कराया, ठीक। और 10 दिन बाद फिर डिमांड आती है कि फिर से आपको कराना है। क्या बस्तर को सरकार, यहां के अधिकारी चारागाह बना के रखे हैं क्या? मैं पूछना चाहता हूं, इसका पैसा किसके लिए लिया जा रहा है? क्या ग्राम पंचायत के पास अधिकार नहीं है क्या कि टोल टैक्स ले सके? ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के पास पावर नहीं है क्या? ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, क्या अधिकारी अपने पावर का दुरुपयोग करेंगे क्या? सबसे बड़ा मेरा सवाल आदरणीय साथियों, दुर्भाग्यजनक है कि इस तरह की घटना एक आदिवासी सरपंच के ऊपर, साथ ही अन्य 12 लोगों के ऊपर सिर्फ मुर्गा, चिकन, मछली व्यवस्था नहीं होने पर उन्हें एफआईआर दर्ज कर दिया जाता है। बस्तर उन परिस्थितियों में गुजर रहा है, एक तरफ कहते हैं कि नक्सलों का सफाया किया जाएगा और दूसरी तरफ आदिवासियों के ऊपर प्रताड़ना, उनके ऊपर एफआईआर। ये कहां का न्याय है? इसी चीज को तो हम कहते आए हैं शुरू से। आपने फर्जी नक्सली के नाम से आदिवासी को एफआईआर कर दिया, जेल भेज दिया, फर्जी सरेंडर के नाम से फर्जी एनकाउंटर किया, और अब फिर से फर्जी एफआईआर। कब तक सहेगा बस्तर के आदिवासी? क्या सरपंच को अपनी अधिकार की रक्षा करने का अधिकार है कि नहीं? क्या कलेक्टर चलाएंगे पंचायती राज? क्या एसडीएम चलाएगा पंचायती राज? धन्यवाद देता हूं मैं इस सरपंच को, जिन्होंने अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ा। यह पता होना चाहिए कि बस्तर जैसे संवेदनशील क्षेत्र, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र और आदिवासी क्षेत्र में भी आदिवासी सरपंच जागरूक है। जो बैलाडीला की खदानों को बचाना है और बीजापुर की कोरंडम की खदानों को बचाना है, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि आने वाला समय बस्तर के जल, जंगल, जमीन और खनिज संसाधनों को बचाने के लिए
26, 27, 28 मई को 3 दिन का न्याय यात्रा निकालने जा रही है। यह न्याय यात्रा बचेली से लेकर दंतेवाड़ा तक रहेगा। 30 किलोमीटर से अधिक, 3 दिन, और लास्ट दिन कलेक्ट्रेट घेराव के साथ हम ज्ञापन सौंपेंगे और खनिज संसाधनों को बेचने से रोकने के लिए हमारा न्याय यात्रा रहेगा। ये न्याय यात्रा का नाम जल जंगल जमीन खनिज संसाधनों को बचाने के लिए ये न्याय यात्रा निकाल रही है और इसके लिए तैयारियां जोरों पर चल रही है। इसलिए कि पूरे प्रदेश स्तर का रहेगा। प्रदेश के तमाम कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे जिनके पास भी समय हो, और बस्तर संभाग के सभी हमारे विधायक, पूर्व विधायक साथी उपस्थित रहेंगे और बस्तर के हक के लिए, बस्तर की जनता की लड़ाई के लिए और हमारी जल जंगल जमीन और खनिज संसाधनों को बचाने के लिए फिर से कांग्रेस पार्टी बस्तर की हक के लिए बड़ी लड़ाई लड़ने जा रही है। वन बी खदान को आर्सेलर मित्तल को 5 साल के लिए इन्होंने लीज पर दिया है, और इसी तरह बैलाडीला के वंशी खदान को रुंगटा स्टील को 50 साल के लिए इन्होंने लीज पर दिया। कांकेर के आहलदी खदान को बेच दिया, और इसी तरह बीजापुर जिले के कोरंडम की खदानें जो कई वर्षों तक बंद पड़ी थी, बफर जोन है, उसको भी ये सरकार ने बेच दिया। इस तरह से हाल ही में बस्तर के 4 खदानों को, हमारे खनिज संसाधन, हमारी आयरन ओर को इस सरकार ने बेच दिया। पिछले समय थोड़ा सा याद दिला दूं कि नंदराज पहाड़ को अपने चहेते उद्योगपति पिछले 15 साल की रमन की सरकार में फर्जी ग्राम सभा कर नंदराज पहाड़ को बेच दिया था, लेकिन हजारों आदिवासियों ने मिलकर और हमारी कांग्रेस की सरकार जांच कराई, ग्राम सभा को शून्य किया और आदिवासियों की जीत हुई और खदान को, हमारी लोह खदान को बचाया गया।